हेलो एवरीवन, आइए आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट है 4u² प्लस 8u। ये ax स्क्वायर प्लस bx जिसमें c जीरो है, c टर्म नहीं है, इस पॉलिनोमियल में c क्या है, जीरो है। क्लियर है? इस पॉलिनोमियल में c जो है कांस्टेंट टर्म नहीं है, अर्थात ax स्क्वायर प्लस bx प्रकार का पॉलिनोमियल है। ax स्क्वायर प्लस bx प्रकार का पॉलिनोमियल है। तो आइए देखते हैं सॉल्व करने का तरीका। गिवन 4u² प्लस 8u, दोनों में कॉमन है 4u, तो हमने 4u कॉमन लिया तो अंदर बचा, यहां से 4 कॉमन और u कॉमन, यहां से 4 कॉमन और u कॉमन, तो हमारे पास यहां से भी 4 कॉमन और u कॉमन, तो यहां से बचा u और यहां से बचा +2। क्लियर है? मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं। u इंटू यू स्क्वायर, वापस 4 जाके चिपक गया, प्लस 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 का साइन, 4 2 जा 8, u जाके चिपक गया। हमारे पास दो फैक्टर्स निकले, एक बार 4u इज इक्वल टू 0, एक बार 4u इज इक्वल टू 0, सो u इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 0/4, अर्थात u इज इक्वल टू 0। क्लियर? u इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू 0/4, अर्थात u इज इक्वल टू 0 मीन्स अल्फा इज इक्वल टू 0। क्लियर? यहां से आएगा u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, सो यहां से वैल्यू निकलेगी u इज इक्वल टू -2, अर्थात अल्फा इज इक्वल टू -2। क्लियर? नाउ रिलेशनशिप देखते हैं। नाउ वी नो दैट नाउ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, तो कंपेयर करेंगे पहले। 4u² प्लस 8u, और कांस्टेंट टर्म नहीं है, इस कांस्टेंट टर्म को हम 0 मान सकते हैं, जो टर्म नहीं है उसको हम 0 मान सकते हैं। कंपेयर किया, a की प्लेस पर 4 है, b की प्लेस पर 8 है और c की प्लेस पर 0 है। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, ऑन द प्लेस ऑफ अल्फा 0, बीटा की प्लेस पर रखा हमने -2, इज इक्वल टू माइनस फॉर्मूले का, और b की प्लेस पर 8 a की प्लेस पर हमारे पास 4। क्लियर? तो वैल्यू आई 0 प्लस माइनस -2 इज इक्वल टू 2 2 4, 4 2 8, यहां से भी -2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 2 इज इक्वल टू 2। इट्स ट्रू, LHS इज इक्वल टू RHS। एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। वैल्यू रखेंगे, अल्फा की प्लेस पर वैल्यू रखी 0, बीटा की प्लेस पर वैल्यू रखी -2 इज इक्वल टू c की प्लेस पर हमारे पास वैल्यू है 0 और a की प्लेस पर 4। क्लियर? 0 का मल्टीप्लिकेशन -2 के साथ 0 ही आएगा, और 0 डिवाइडेड बाय 4 0 ही आएगा। इट्स 2। तो ये फोर्थ पार्ट था, जो कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट था। हमने वेरीफाई भी किया और जीरोस को फाइंड आउट भी किए। इस टाइप के क्वेश्चन है जिसमें c 0 है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगला क्वेश्चन है t² -15, फिफ्थ पार्ट, t² -15, ax² प्लस c प्रकार का क्वेश्चन है। इसमें b 0 है, b क्या है, 0 है। इंट्रोडक्शन में हमने पहले ही बताया था कि b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, बट a 0 नहीं हो सकता। देखते हैं सॉल्व। गिवन है t² -15। इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम कंसीडर करते हैं t² -√15 का स्क्वायर। क्लियर है? यहां से हमने देखा √15 का स्क्वायर, जिससे 15 की पावर 1/2 और उसकी पावर 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 15 वापस। क्लियर है?
या डायरेक्ट हम देखें तो रूट से स्क्वायर कैंसिल तो 15 सुरक्षित है। क्लियर है? इसलिए 15 अंडर रूट 15 और उसकी पावर 2 हम इस वे में उसको लिख सकते हैं। क्लियर? तो यहां हमारे पास फॉर्मूला बना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। आइडेंटिटी बनी तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सो ए प्लस एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, जहां एक्स की प्लेस पर टी है और वाई की प्लेस पर अंडर रूट वाई। ठीक है, इसके दो रूट फाइंड आउट होंगे। एक बार t प्लस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू 0 और एक बार t माइनस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो यहां से t की वैल्यू निकलेगी माइनस अंडर रूट 15 अर्थात अल्फा इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 15। क्लियर? एंड t इज इक्वल टू यहां से निकलेगी पॉजिटिव माइनस अंडर रूट 15, उस साइड में जाके प्लस अंडर रूट 15, सो ये बीटा की वैल्यू निकली हमारे पास बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 15। क्लियर? ना कंपेयर करेंगे, हमारे पास इक्वेशन गिवन है टी स्क्वायर माइनस 15। इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, हम इक्वेशन को ऐसा भी लिख सकते हैं, इक्वेशन है टी स्क्वायर माइनस 15 तो लिख सकते हैं टी स्क्वायर प्लस 0 इंटू टी और माइनस में 15। क्लियर? बी वाली टर्म इसमें नहीं है तो हम उसकी प्लेस पर 0 लिख सकते हैं, अर्थात ए की प्लेस पर 1 है, बी की प्लेस पर कुछ नहीं, बी की प्लेस पर 0 है और सी की प्लेस पर क्या है 15। ठीक है, सी की प्लेस पर क्या है 15। नाउ वी नो दैट क्या अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की प्लेस पर वैल्यू रखेंगे, अल्फा की प्लेस पर माइनस 15, बीटा की प्लेस पर पॉजिटिव 50 इज इक्वल टू माइनस का साइन एज इट इज है, बी की प्लेस पर कुछ नहीं है, ओ सॉरी बी की प्लेस पर 0 है और ए की प्लेस पर 1 है। अंडर रूट माइनस 15 और प्लस 15 कट के 0 और यहाँ माइनस 0 अपॉन 0 0 2। क्लियर है? ये जो रिलेशन है वो क्या है 2। एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू हमारे पास सी अपॉन ए। अल्फा की प्लेस पर रखा हमने अंडर रूट माइनस 15, बीटा की प्लेस पर रखा अंडर रूट 15 इज इक्वल टू सी की प्लेस पर 15 है, सी की प्लेस पर माइनस का 15 है, सी की प्लेस पर माइनस 15 और अपॉन ए की प्लेस पर 1। क्लियर? माइनस एज इट इज है, यहां पर माइनस का साइन एज इट इज। अंडर रूट 15 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होके स्क्वायर हो जाएगा और इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट सॉरी माइनस 15, 1 का कोई इंपॉर्टेंट नहीं, कैंसिल, सो अंडर रूट 15 इज इक्वल टू अंडर रूट 15 तो हमें मिलेगा माइनस से माइनस कैंसिल 15 इज इक्वल टू 15। तो अल्फा इंटू बीटा भी हमारे लिए जो रिलेशन है वो 2 है। क्लियर? तो ये था 5th क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला पार्ट इसका लास्ट पार्ट है एंड आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है और अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा रिलेशन वेरीफाई करना है। क्लियर? अगला पार्ट है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। 6 पार्ट है, डायरेक्ट करते हैं। सॉल्व 6 पार्ट गिवन है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। क्लियर? मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, लास्ट a की प्लेस पर 3 है और c की प्लेस पर माइनस 4 है, a की प्लेस पर 3 c की प्लेस पर माइनस 4 है, a की प्लेस पर 3 एंड c की प्लेस पर माइनस 4 है। आइए देखते हैं 3 इंटू माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 12। मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है तो 3x स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 4x माइनस प्लस 3x माइनस 4x और माइनस का 4। क्लियर? तो यहां से हमने उठाया मिडिल टर्म स्प्लिट करी 3 और यहां से उठाया माइनस का 4, तो इनका मल्टीप्लिकेशन भी माइनस 12 है। इन लास्ट क्लास के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल इन टुकड़ों का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। मिडिल टर्म को ऐसे ही स्प्लिट करना है और यहां से 3x
-4x इज इक्वल टू माइनस का x वापिस, और मिडिल टर्म को पुनः जोड़ने पर मिडिल टर्म ही आ जाना चाहिए। कॉमन निकालते हैं, स्टार्टिंग दो टर्म में हमारे पास 3x कॉमन है तो यहाँ x बचा +1, यहाँ पर हमारे पास -4 कॉमन है तो यहाँ x बचा +1, एक जैसे ब्रैकेट बचना चाहिए। वापस मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं, x into x से x² वापस से 3 जाके चिपक गया, 3x 1 से 3x, -4 into x से -4x वापस है, प्लस माइनस 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 4 1 जा 4, क्लियर। यहां से x माइनस x प्लस 4 दोनों में से कॉमन निकाला तो अगले 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 नेक्स्ट ब्रैकेट में अगले कोष्ठक में हमारे पास बचा 3x माइनस 4, क्लियर। अब हम देखते हैं यहां पर एक बार x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सो x की वैल्यू यहां से -1 अर्थात अल्फा हमारे पास -1 आया। एक बार 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 अर्थात 3x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/3 अर्थात बीटा हमारे पास 4/3, क्लियर। अल्फा की वैल्यू -1 एंड बीटा की वैल्यू 4/3। 3x minus 4 is equal to 0, then 3x is equal to plus का 4, then x is equal to 4 divided by 3। now हमारे पास इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, कंपेयर करने पर a की प्लेस पर 3 है, b की प्लेस पर -1 है एंड c की प्लेस पर -4 है। we know that अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a। अल्फा की प्लेस पर वैल्यू रखेंगे -1, बीटा की प्लेस पर 4/3 इज इक्वल टू माइनस का साइन एज इट इज है, b की प्लेस पर वैल्यू रखेंगे -1। ये माइनस का साइन फॉर्मूले का है और एक्चुअल b की प्लेस पे -1 है, उसे पुट करेंगे और a इज इक्वल टू 3, क्लियर। यहां कुछ नहीं, एलसीएम लेने के लिए अपॉन में 1 मानेंगे, 3 1 जा 3, एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -3 1 जा 3 प्लस 4 1 जा 4 इज इक्वल टू 3 एज इट इज है, माइनस माइनस प्लस 1/3, सो 4 में से 3 गया 1/3 इज इक्वल टू 1/3। ये रिलेशन वेरीफाई होता है ट्रू, एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a। अल्फा की प्लेस पे वैल्यू रखेंगे -1, बीटा की प्लेस पे वैल्यू रखेंगे 4/3 इज इक्वल टू c की प्लेस पर वैल्यू रखेंगे -4, a की प्लेस पर वैल्यू रखेंगे 3, क्लियर। तो हमारे पास यहां वैल्यू आई प्लस माइनस -4 4 1 जा 4/3 इज इक्वल टू -4/3, माइनस से माइनस कैंसिल तो हम 4/3 इज इक्वल टू 4/3 भी कह सकते हैं। तो दिस वाज द लास्ट पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 एंड आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।